नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालाजी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2022 का पहला पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन और दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। हम आपको इसी वीडियो में दूसरा पेपर भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2022। समय को ज़ाया न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। नोट में लिखा हुआ है, खंड अ एवं खंड ब में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है, शिक्षा की भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि। दूसरा, शिक्षा में दर्शन की उपादेयता। तीसरा, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। चौथा, आदर्शवाद में विद्यार्थी का स्थान। पांचवा, एनी बेसेंट का शिक्षा में योगदान। छठा है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। सातवां है, मानवाधिकार एवं शिक्षा। नेक्स्ट है, शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य। कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं खंड बी यानी सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें से पहला प्रश्न है, शिक्षा में तत्व मीमांसा की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, उपनिषदीय शिक्षा व्यवस्था पर भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पर निबंध लिखें। अब तीसरा प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी के शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न, प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। पांचवा प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। कुल 5 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में सेक्शन बी में, जिसमें से 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। इसमें भी 2 सेक्शन है, खंड ए एवं खंड बी। अब खंड ए की बात करते हैं। खंड ए में लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था एक तनाव की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न, बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, व्याख्या कीजिए। आठवां, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है।
इन 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब सेक्शन बी दीर्घ उत्तरी की बात करते हैं। तो इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के किन्हीं 2 स्तरों को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थी को अभिप्रेरित कैसे करेंगे? तीसरा प्रश्न है, अधिगम की पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, समायोजन से आप क्या समझते हैं? सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण बताइए। अपने छात्रों में समायोजन क्षमता के विकास में बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे? पांचवा प्रश्न है, विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। इसमें से 2 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न दिया है। ये है दूसरा पेपर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। धन्यवाद।